कहा जाता है कि हर हॉस्टल में एक ऐसा कमरा होता है जिसे हमेशा के लिए ताला लगा दिया जाता है। लोग कहते हैं कि वहां कभी शांति नहीं मिलती, और ये कहानी है ठीक ऐसे ही एक कमरे की। कमरा नंबर 6। रात करीब 11 बजे एक नया छात्र हॉस्टल पहुंचा। लंबे कॉरिडोर में सिर्फ एक ट्यूबलाइट जल रही थी। सारे कमरे भरे हुए थे। सिर्फ एक ही कमरा खाली था, नंबर 6। दरबान ने उसे चाबी थमा दी। उसके चेहरे पे अजीब सी झिझक थी, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो। वो अपना बैग लेके कमरा नंबर 6 की ओर बढ़ा। जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला, ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। अंदर टूटी फूटी अलमारी, गीली दीवारें और पुराना लकड़ी का पलंग। लेकिन अजीब ये था, उस पलंग पर रखा गद्दा बिल्कुल नया था। वो बहुत थक चुका था। उसने अपना सामान रखा और पलंग पर जाकर लेट गया। रात गहराने लगी। बाहर से उल्लू और कुत्तों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। जैसे ही उसने बत्ती बुझाई, अचानक कमरे में टप टप पानी गिरने की आवाज आई। वो घबराकर उठा, बाथरूम तक गया, लेकिन हर चीज सूखी थी। वो वापस कमरे में आ गया और पलंग पर बैठ के सोचने लगा। जैसे ही वो पलंग पर लेटा, अचानक गद्दा दबने लगा। पलंग चमराया, जैसे कोई उसके पास बैठा हो, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। खिड़की पर अचानक दस्तक हुई। वो घबरा गया। उसने खिड़की हटाकर बाहर देखा, कोई नहीं था, लेकिन शीशे पर गीली उंगलियों के निशान बने हुए थे। रात का हर मिनट डरावना होता जा रहा था। कमरे की दीवार पर नमी का एक बड़ा धब्बा फैल रहा था। धीरे धीरे वो धब्बा एक चेहरे का आकार लेने लगा। सुबह की किरण कमरे में दाखिल हुई। वो राहत महसूस कर रहा था, लेकिन तभी उसकी नजर गद्दे पर पड़ी। उस पर गहरे नीले धब्बे थे, जैसे किसी ने रस्सी से बांधकर तड़पाया हो। उसने नीचे देखा, गद्दे के कोने से एक फंसा हुआ टूटा धागा लटक रहा था। वो घबराकर नीचे भागा और वार्डन को सब बताया। वार्डन ने बस गहरी सांस ली और कहा, कमरा नंबर 6 3 महीने से बंद था। पिछला लड़का इसी गद्दे पर फांसी लगाकर मर गया था। उसके बाद भी अगले कई दिनों तक जब भी वो वहां से गुजरा, उसे साफ सुनाई देता, उस कमरे से आती टप टप की आवाज और गद्दे की चरमराहट। उस रात के बाद उसने कमरा बदल लिया, लेकिन डर पीछा नहीं छोड़ रहा था। जब भी गलियारे से गुजरता, कमरा नंबर 6 का दरवाजा हल्का सा हिलता हुआ दिखता, जैसे अंदर कोई
अभी भी मौजूद हो। एक रात गलियारे की सारी लाइट्स जल रही थीं, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के पास से गुजरा, सिर्फ उसी जगह की ट्यूबलाइट अचानक बुझ गई। वो ठिठक गया। अचानक दरवाजे के पीछे से किसी के जोर जोर से रोने की आवाज आने लगी। लेकिन जैसे ही उसने पास जाकर कान लगाया, सब कुछ खामोश हो गया। रात दर रात उसके सपनों में वही दृश्य आता। एक लड़का गले में रस्सी डाले तड़पते हुए छटपटा रहा है, और हर बार वो चौंक कर जाग उठता। आखिरकार उसने वार्डन से सच्चाई पूछ ही ली। वार्डन ने धीमी आवाज में कहा, 20 साल में कई हादसे हुए हैं। जो भी उस कमरे में रहा, ज्यादातर ने अपनी जान ले ली, इसलिए इसे बंद कर दिया गया था। उस रात उसने खिड़की से कमरे की ओर झांका। कमरा बंद था, लेकिन अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी और परछाई साफ दिख रही थी, जैसे कोई अंदर आ जा रहा हो। धीरे धीरे हॉस्टल के बाकी लड़के भी डरने लगे। किसी को रात में कदमों की आहट सुनाई देती, किसी को ऐसा लगता जैसे कोई उनकी रजाई खींच रहा हो। आखिरकार प्रिंसिपल ने उस कमरे को सील करवा दिया। लोहे की मोटी जंजीरें, बड़ा ताला, लेकिन डरावनी सच्चाई वहीं की वहीं कैद रही। आज भी जब कोई नया छात्र हॉस्टल में आता है, उसे सख्त हिदायत दी जाती है, कमरा नंबर 6 के पास मत जाना। लेकिन फिर भी कुछ जिज्ञासु वहां तक पहुंच ही जाते हैं और कहते हैं, अंदर से आज भी टप टप पानी टपकने की आवाज आती है।